हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बीएड 2019 का पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी का हिंदी का क्वेश्चन पेपर आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2019 में हिंदी में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 51 से हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 2019 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकायतन महाकाव्य के रचयिता हैं। तो लोकायतन महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य थे वो हैं वामन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे पास, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा का संबंध रीतिकाल से नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, देखिए जो रीतिकाल से संबंध रखते हैं वो रीतिबद्ध भी होता है, रीति सिद्ध भी होता है और रीति मुक्त भी होता है। तो जो संबंध नहीं रखता है वो है सी ऑप्शन, सूफी मत। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं। तो राग दरबारी उपन्यास के जो लेखक थे वो श्रीलाल शुक्ल। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कौन सा द्विवेदी युगीन कवि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, धर्मवीर भारती। सिक्स क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। तो पूस की रात कहानी के जो रचनाकार हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित चिंतामणि है। तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि लिखी थी वो किस तरह का संग्रह है वो पूछा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, निबंध संग्रह। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्यधारा का कवि नहीं है। तो इसमें जो काव्यधारा निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्यधारा के कवि नहीं थे वो हैं डी ऑप्शन, सूरदास। नाइन्थ क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। किस कवि की पंक्तियां हैं। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से है बी ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे इनके लेखक हैं। 10th क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने। और ब्रह्म समाज की किन्होंने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने। तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की थी और आर्य समाज की सी ऑप्शन, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तो इसमें से इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो कौन सी है। इसका डी ऑप्शन राइट है, तमिल। 12वां क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है, सेवा सदन भी प्रेमचंद का उपन्यास है, रंगभूमि भी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो जो ऑप्शन नहीं है प्रेमचंद का उपन्यास वो है ऑप्शन डी, मुख सरोवर के हंस प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। 13 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 343, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निर्देश है, प्रश्न 14 से 18 तक के शब्द का सही अर्थ चयनित कीजिए। तो इसमें 14th क्वेश्चन है, गोधुली। गोधुली जो शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, संध्या और रात के बीच का समय। 15 क्वेश्चन है, अगोचर। अगोचर का जो अर्थ होता है वो ऑप्शन बी, जो आँखों से दिखाई न दे। 16 क्वेश्चन है, व्याकरण का जो अर्थ होता है वो होता है व्याकरण जानने वाला, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन है, आलोच्य। आलोच्य का जो राइट ऑप्शन है वो है जिसकी आलोचना हो रही हो। 18 क्वेश्चन है, अधिनायकवाद। अधिनायकवाद का जो अर्थ होता है वो होता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एक व्यक्ति की शासन सत्ता। निर्देश हैं, प्रश्न 19 व 20 में दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। तो प्रचलित रूप का चयन करना है हमें 19 और 20 में। देखिए क्या है क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन है, भजन करते समय कपास काटने लगे। क्या ये ऑप्शन सही है। ईश्वर भजन को कपास ले जाना, सी ऑप्शन है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। या डी ऑप्शन है, ईश्वर भजे सो कपाट ओटे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। 20वां क्वेश्चन है, और इसमें जो कहावत है वो प्रचलित रूप क्या है इसका, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। निर्देश है, प्रश्न 21 से 25 तक दी गई लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। 21वां क्वेश्चन है, तैते पाँव पसारिए जेती लौबी सोर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए। 22 क्वेश्चन है, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। तो इसका जो
अर्थ है वो है बी, निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 23 क्वेश्चन है, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, एक बार धोखा खा लेने पर मनुष्य भविष्य के लिए सावधान हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है ए, जीवन भर बुरे कर्म करके अंत में धर्मात्मा बनने का ढोंग रचना। 25 क्वेश्चन है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दुर्दशा या बर्बाद हो जाने पर भी अकड़ नहीं गई। निर्देश हैं, प्रश्न 26 से 30 में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो मुहावरे के अर्थ दिए गए हैं, इसमें भी मुहावरे का अर्थ ही हमें बताना है। 26वां क्वेश्चन है, घी के चिराग जलाना। तो घी के चिराग जलाना का जो अर्थ होता है वो होता है डी ऑप्शन, खुशियाँ मनाना। 27 क्वेश्चन है, 9 2 11 होना। तो इसका अर्थ तो सभी को पता होगा, इसका अर्थ होता है भाग जाना। 28 क्वेश्चन है, पाँव भारी होना। तो पाँव भारी होना का मतलब होता है ऑप्शन सी, गर्भवती होना। 29 क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, अत्यंत कठिन काम करना। 30वां क्वेश्चन है, पैरों तले जमीन खिसकना। तो पैरों तले जमीन खिसकना का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना। 31 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। तो आयुष्मान का जो पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन डी, बुद्धिमान। 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है इसमें, श्रृंगार है, खंडन है, संचित भी है। तो नहीं जो है वो है पुण्य, पुण्य को इस तरह से नहीं लिखते हैं। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो जो शुद्ध वर्तनी है वो है वामई। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 33 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 34 है, सुरपति का अर्थ है। तो सुरपति का जो अर्थ है वो क्या है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंद्र। 35 क्वेश्चन है, चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है। तो चतुरानन शब्द का जो अर्थ नहीं है वो बताना है हमें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चालाक। 36 क्वेश्चन है, यथा स्थान में समास है। तो यथा स्थान में कौन सा समास है, ए ऑप्शन, अव्ययी भाव। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। तो विदेशी शब्द नहीं है वो बताना है हमें इसमें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, अभिजात जो है विदेशी शब्द नहीं है। पुलिस, ऑपरेशन और डॉक्टर ये तीनों क्या हैं, विदेशी शब्द हैं, लेकिन अभिजात जो है विदेशी शब्द नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 38 क्वेश्चन है, गणिका का पर्यायवाची है। तो गणिका का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन बी, वैश्या। 39 क्वेश्चन है, भवितव्यता का पर्यायवाची है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नियति। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 40 क्वेश्चन है, यामिनी का पर्यायवाची है। तो यामिनी का जो पर्यायवाची है वो है बी, निशा। 41 है, जागृति का विलोम शब्द है। तो जागृति का जो विलोम शब्द होता है वो सुषुप्ति। 42 है, अंतर्मुखी का विलोम है। तो अंतर्मुखी का जो विलोम होता है वो है बहिर्मुखी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 43 क्वेश्चन है, उदात्त का विलोम है। तो उदात्त का जो विलोम होता है वो है बी ऑप्शन, अनुदात्त। 44 क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र क्या है। तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 45 क्वेश्चन है, चरण या पाद किसके अनिवार्य संगठक तत्व हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है छंद। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चरण या पाद छंद के अनिवार्य संगठक होते हैं, संगठक तत्व होते हैं। निर्देश है, प्रश्न 46 से 50 में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी किसमें है वही बताना है हमें। तो 46 का जो है अंतर्विरोध, अंतर्विरोध को कैसे लिखते हैं वो बताना है हमें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अंतर्विरोध को इस तरह से लिखा जाता है। 47 क्वेश्चन है, प्रतिनिधायक। ठीक है, तो प्रतिनिधायक को किस तरह से लिखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 47 का प्रतिनिधायक इसी तरह लिखते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 48 क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है वो है प्रागैतिहासिक। तो इस तरह से शुद्ध वर्तनी ये है। 49 है, आशीर्वाद को कैसे लिखते हैं। तो 49 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, आशीर्वाद। 50 क्वेश्चन है, तो अतिक्रमण को कैसे लिखते हैं। तो अतिक्रमण को लिखते हैं ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आज हिंदी के 50 क्वेश्चन 2019 के बीएड के हिंदी के क्वेश्चन थे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 51 से आगे के 100 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए।
आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। आगे इसी तरह की वीडियोज़ मैं लेके आती रहूँगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।